तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूँ आपका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे हैं। कानपुर कुशाग्र हत्याकांड में आरोपियों ने खेल तो सही खेला था, लेकिन महज एक गलती ने पूरा का पूरा खेल बिगाड़ दिया। एक स्कूटी के चक्कर में आरोपी रचिता, उसका बॉयफ्रेंड प्रभात और उसका दोस्त शिव पुलिस के हत्थे चढ़ गया। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये पुलिस के हाथ लगे कैसे? तो कहते हैं ना कि अपराधी कितने भी शातिर क्यों न हो, गलती तो कर ही बैठते हैं। कुशाग के घर फिरौती की चिट्ठी देने के लिए जब प्रभात और उसका दोस्त शिव पहुंचा था, तो उसी समय सोसाइटी के एक गार्ड ने स्कूटी पहचान ली थी कि वो रचिता की स्कूटी है और रोज सोसाइटी में खड़ी रहती है। जांच जैसे ही शुरू हुई, गार्ड ने पुलिस को ये बात बताई और पुलिस ने तुरंत तीनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की माने तो मुख्य आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसकी प्रेमिका रचिता कई साल से कुशाग्र को ट्यूशन पढ़ाती थी। वह अक्सर कुशाग्र के घर जाती थी। ऐसे में वह रचिता पर शक करता था कि उसके और कुशाग्र के बीच संबंध है। ये उसे मंजूर नहीं था। इसके चलते उसने अपने दोस्त और रचिता के साथ मिलकर कुशाग्र को मारने की योजना बना डाली। कल एक दुखद घटना रायपुरवा में रिपोर्ट हुई थी, जिसमें एक 17 वर्षीय बच्चे के अपहरण किए जाने की सूचना परिजनों ने दी और बताया कि एक पत्र उनके यहाँ एक व्यक्ति स्कूटी से आया था और मुंह पे कपड़े बांधे हुए था, वो एक पत्र देकर गया है। हम लोगों ने तुरंत घटना का इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया और हमारी पूरी टीम, हम सभी सीनियर ऑफिसर घटना स्थल पर थे। हम लोगों ने एक एक चीज़ों को पूरी रात एग्जामिन किया। घटना बहुत दुखद है और संबंधों के भीतर यह घटना जो है हुई, अब तक की विवेचना में साफ हो रही है। रचिता जो कि शिक्षिका के रूप में इस बच्चे के घर में पढ़ाती रही हैं 2021-22 तक। रचिता के फियांसे प्रभात शुक्ला और उनके दोस्त आर्यन उर्फ अंकित, ये सारे लोग इस घटना में इन्वॉल्व हैं। लड़के को प्रभात शुक्ला रचिता के माध्यम से बुलाकर ले जाते हैं। लड़का स्वयं अपनी मर्जी से जाता हुआ दिखा। हमने घटना स्थल के पास जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे, हमने सभी कैमरों की फीड ली है और हमने देखा है कि अभियुक्त आगे आगे और लड़का पीछे पीछे आराम से अपनी स्कूटी स्वयं खड़ी करके हेलमेट लगाए हुए जा रहा है। कमरे के भीतर 4:30 बजे के आसपास ये लोग प्रवेश किए हैं। वो एक स्टोर जैसा है और लगभग 35-40 मिनट के बाद अभियुक्त उससे बाहर निकलता है और बाकी वो स्टोर नुमा कमरा बंद रह जाता है। बगल में ही उस अभियुक्त का अपना भी कमरा है, जहाँ पे वो रेंटेड अकोमोडेशन में रहता है। लड़की रचिता जो कि शिक्षिका थी, वो भी वहीं पर बगल में है और आर्यन अंकित जो है वो वहाँ पे आया था। जैसा कि हमने जो DVR लिया है और हमने 3 सीसीटीवी कैमरे जो कि स्पष्टतया सारी स्थिति को दर्शा रहे हैं, उनको लिया भी है, संग्रहित भी किया है। परिजनों ने भी देखा है और साथ में वहाँ उपस्थित लोगों ने भी उसकी तस्दीक की है। उसकी टाइमिंग भी देखी गई है। लगभग 35-40 मिनट आने के बाद अभियुक्त उस कमरे में रहा है। उसके बाद उस कमरे में जाता हुआ कोई नहीं दिख रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है सीसीटीवी फुटेजेस से। और प्रथम दृष्टया जो फॉरेंसिक टीम का परीक्षण दल वहां गया था, उससे कि लगभग 4:30 बजे से लेकर के 5:15 के बीच में यह घटना कारित की गई है। 4:30-32 पर वहां पे जाने के साक्ष्य दिखाई देते हैं और बाद में जो लेटर दिया गया, जो डिमांड किया गया, उसका ऑब्जेक्टिव, उसका इंटेंशन, उसका मेंसरिया अभी हम लोग समझ रहे हैं। अब तक की विवेचना में ऐसा लगता है कि ये मिसगाइड करने के लिए किया गया था, लेकिन इट्स टू अर्ली टू गो विद द कंक्लूजन। कानपुर से रंजय सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।